बिल्कुल कैलकुलेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि कितना टैक्स एफपीआई और एफआईआईज देते हैं और कितनी छूट यहाँ पर आती हुई नज़र आ सकती है। फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एफआईआईज का जो निवेश है उस पर टैक्स छूट जो है वो यहाँ पर आती हुई नज़र आ सकती है। टैक्स छूट के लिए अध्यादेश जो है वो सरकार ला सकती है, फैसला ये लागू हो सकता है और विदेशी निवेशकों के लिए ये बड़ी पॉजिटिव खबर मानी जा रही है। और इनफैक्ट विदेशी निवेशकों के लिए नहीं, हमारे बाजार के लिए, बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए, इनके लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव खबर हो सकती है अगर ये बदलाव यहाँ पर सरकार लेके आती है। तो सरकार का बॉन्ड मार्केट में निवेश बढ़ाने पर जोर लगातार बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड और रुपए पर भी इसका असर नजर आएगा और टैक्स छूट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में विदेशी निवेशक जो है वो और भी ज़्यादा आने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन कितना टैक्स देते हैं एफपीआई और एफआईआई, उस पर एक बार नजर डालते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और विथ होल्डिंग टैक्स, तीन तरह का यहाँ पर टैक्स लगता है। विथ होल्डिंग टैक्स पर बात करते हैं क्योंकि 20% यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है तो विदेशी निवेशकों को 20% का विथ होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जब आपके पास सिक्योरिटीज़ है और 12 महीने के अंदर ही आप उसे बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी टैक्स देना पड़ता है और ये स्लैब रेट के अनुसार होता है। एफपीआई और एफआईआई की स्लैब रेट हमारे से ज़्यादा होती है, कई सारे सरचार्ज लगते हैं, 30 से 40% तक का यहाँ पर रेट लगता है। और लॉन्ग टर्म की बात करें, जो 12 महीने से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और उसके बाद बिकवाली करते तो उस पर करीबन 12.5% का बिना इंडेक्सेशन से फ्लैट टैक्स यहाँ पे लगता है। 2023 से पहले ये जो विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इंटरेस्ट इनकम पे हुआ करता था वो 5% का था और 2023 में इसे बढ़ा के 20% का कर दिया। तो हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा छूट आती हुई नजर आए। एक बार एफआईआईज का एक्शन देखते हैं पिछले कुछ समय का। तो FY21 से लेके 22 में देखें तो वहाँ से ही बिकवाली लगातार करते हुए नजर आ रहे। नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नेट आउटफ्लो 1,22,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। FY22-23 में भी 40,000 का माल बेच के ही गए थे एफआईआईज। इनफैक्ट खाली फोमो हमने देखा जहाँ पे इन्फ्लो आते हुए दिखा 2023 और FY23-24 में, लेकिन उसके बाद लगातार FY24-25, FY25-26 और अभी सिर्फ 2 महीने हुए और अब तक करीबन 1,30,000 का माल जो है यहाँ पे एफआईआई ने बेच दिया है सिर्फ 2 महीनों में। पिछले साल 1,50,000 था, जो कि ऑलमोस्ट उस लेवल पर हम पहुंचते हुए नजर आ रहे। तो टैक्स की छूट लाना शायद अभी ज़रूरी है। टैक्स की छूट लाना शायद नहीं ज़रूरी है हमारे मार्केट्स के लिए, क्योंकि ये जो विदेशी निवेशक टैक्स भरते हैं ना, अब हर भारतीय को इसका दुख हो रहा है क्योंकि हमारा मार्केट चल नहीं रहा, हमारे मार्केट से दूर है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है आशीष, मुझे लगता है टैक्स का दुख सिर्फ विदेशी निवेशकों को नहीं, हमें भी होता है जब हम भरते हैं। अभी फिलहाल विदेशी निवेशकों की बात करते हैं, एक बार ये लौटा है तो फिर हमारी टैक्स की भी हम बात करेंगे। चलिए।